हेलो बच्चों, बेटा लास्ट वीडियो में आप लोगों को कंटिन्यूटी का कंसेप्ट समझा दिया था पूरा और लिमिट्स की कुछ आइडेंटिटीज़ भी बताई थी। तो अगर भाई आप लोगों को वो आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो भाई ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे। जिन बच्चों ने 11th में लिमिट्स अच्छे से पढ़ी है वो तो कर ही लेंगे, उनको तो आती होंगी आइडेंटिटीज़। जिनको नहीं आती भाई पहले वो सारी आइडेंटिटीज़ लर्न कर लो, फिर ये वीडियो देखना। आज सिर्फ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अब अपना ये क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द फंक्शन दिस। ये फंक्शन दे रखा है पूरा आपको, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। कि ये जो पूरा फंक्शन दे रखा है आपको डिफ़ाइन करके कि एक्स लेस देन ज़ीरो हो तो फंक्शन ये है, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो तो वैल्यू 3/2 है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो वैल्यू ये है। हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब चेक करना है कि ये फंक्शन ज़ीरो पे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बताया था लास्ट वीडियो में कि भैया कोई फंक्शन कंटिन्यूस तब होता है जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो और वो दोनों वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो। मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसके इक्वल हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट वही होता है ना, ए नेगेटिव। ए की जगह मैंने ज़ीरो क्यों लिखा है, ए नेगेटिव निकालते थे, ज़ीरो नेगेटिव क्यों लिखा है, क्योंकि ज़ीरो पे चेक करनी है, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे चेक करनी है ना। तो ज़ीरो नेगेटिव ज़ीरो पॉजिटिव वही दोनों तो निकालूंगा। तो पहले ज़ीरो नेगेटिव निकाल रहा हूँ। अब ज़ीरो नेगेटिव जब निकाल रहा हूँ मैं, तो एफ एक्स की जगह मुझे एक फंक्शन क्या लेना चाहिए। देखो आपको पता है ज़ीरो नेगेटिव का मतलब होता है ज़ीरो से पहले जस्ट, है ना। ज़ीरो नेगेटिव का मतलब ज़ीरो से जस्ट पहले, मतलब x की वैल्यू ज़ीरो से कम है। तो x की वैल्यू ज़ीरो से कम है तो तीनों में से कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाहिए। कह तो रहा है ये अगर x ज़ीरो से कम हो तो ये फंक्शन यूज़ करो। तो हम एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। साइन 3x अपॉन tan 2x। अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो नेगेटिव जो है इसका कोई अपने आप में मतलब नहीं है। सबसे पहले आपको इसको हटाना है। तो पहला काम हम ये करेंगे, हमेशा ये एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव जो है यहाँ पे जो भी लिखा है यहाँ पे हमेशा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो लिखना है। ये आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। और एक्स की जगह क्या आ जाएगा, याद होगा तो एक्स की जगह क्या आ जाता है, ए माइनस एच आ जाता है ना। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ए नेगेटिव तो एक्स की जगह आता है ए माइनस एच। हम ज़ीरो नेगेटिव निकाल रहे हैं तो एक्स की जगह आ जाएगा ज़ीरो माइनस एच। दोनों एक्स की जगह ज़ीरो माइनस एच आ जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। और लिमिट तो आपको पता ही है कि एच बहुत छोटा होता है इसलिए एच अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। ये सब बता चुका हूँ मैं आपको लास्ट वीडियो में, अगर नहीं याद आ रहा तो भाई एक बार देखो वो सब। अब क्या हो गया ये भाई, साइन -3h, ये tan -2h, सही है। माइनस बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है, इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री का पता ही होगा भाई। क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस साइन 3h हो गया ये, और ये माइनस tan 2h हो गया, सही है। तो माइनस और माइनस तो कट गए, प्लस हो गए। अब क्या मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को लिमिट्स नहीं पढ़ी आपने 11th में तो बता देता हूँ बच्चों, तब तक आप लिमिट पुट नहीं कर सकते जब तक 0/0 आ रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा ऊपर, tan 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 नहीं आना चाहिए। हम लिमिट पुट नहीं करते अगर 0/0 आ रहा हो तो क्या करें फिर, पुट तो करनी पड़ेगी। सॉल्व कैसे करें, ऐसे में अगर हमें आइडेंटिटीज़ याद हो तो हमें पता होगा, अगर इन दोनों के नीचे h लिखा होता ना, जैसे ऊपर नीचे अगर मैं h से डिवाइड कर दूँ, किससे, h से, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, दोनों को क्या करा हमने, h से डिवाइड कर दिया। इससे एक आइडेंटिटी बनने के चांसेस हो गए हैं। कौन सी आइडेंटिटी बनने के चांसेस हो गए हैं भाई, याद है आइडेंटिटीज़, आपको मैंने कल लिखवाई भी थी भाई, कि लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा कभी भी लिखा हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो tan थीटा अपॉन थीटा लिखा हो तो वो भी 1 के इक्वल होता है। ये मैंने बताया था आपको,
लेकिन ये 1 के इक्वल तभी होता है जब ये दोनों सेम हो, ऊपर जो थीटा है वही नीचे हो। ऐसे ये भी आइडेंटिटी तभी लग पाती है जब ये ऊपर और नीचे दोनों सेम हो। यहाँ पे देखो साइन 3h है, यहाँ पे h है, सेम नहीं है तो आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इसको। ऊपर वाला 3 तो बाहर नहीं आ सकता एंगल में से भाई, नीचे वाला जो h है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूँ ना। बैलेंस करने के लिए एक 3 यहाँ पे और लिख देता हूँ, सही है कि नहीं, लिख सकता हूँ। ऐसे इधर भी मैंने 2h कर दिया इसको, और बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, कर सकते हैं ना ऐसे। अब क्या ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है यहाँ पे, ये साइन थीटा अपॉन थीटा ही तो लिखा है तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन एक बात बच्चों ध्यान में रखना, बच्चे ध्यान नहीं देते, फटाफट लिख देते हैं। साइन थीटा अपॉन थीटा को आप 1 लिख सकते हो, लेकिन तभी जब थीटा क्या हो, 0। देखो h 0 है, थीटा 3h है, अगर h 0 होगा तो 3h भी तो 0 ही होगा, है कि नहीं। h अगर 0 है तो 3h भी क्या होगा, 0। तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, बट थीटा शुड बी 0, h 0, इसीलिए थीटा 3h भी 0। तो साइन थीटा अपॉन थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1। सही है, ये वाला 3 एज इट इज रह गया। नीचे भी सेम वही बात, टेन थीटा अपॉन थीटा भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये रह गया 2, तो ये आ गया भाई 3/2। ये हमने निकाल ली LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मतलब a पॉजिटिव ना, a क्या अपना कौन से नंबर पे चेक कर रहे हैं हम, 0 पे। तो अब हम निकालेंगे 0 पॉजिटिव। तो जब 0 पॉजिटिव लेंगे मतलब x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है अगर x की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ लिखा है ना कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, मतलब ये पूरा लिखना पड़ेगा अब हमें फंक्शन की जगह। तो log 1 + 3x अपॉन e⁻²x - 1, सही है। अब वही है, पहला स्टेप तो हमेशा यही करना है जब भी LHL और RHL निकालोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिमिट को रिप्लेस करना है h टेंड्स टू 0 से, ठीक है। फिर अपना x को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, h के टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो आपको पता है जब a पॉजिटिव होता है तो x की जगह a + h आता है, 0 पॉजिटिव है इसीलिए x की जगह 0 + h आ जाएगा, और नीचे भी x की जगह क्या आ जाएगा, 0 + h, सही है। दोनों x की जगह आ गया ना ये। अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या हो गया। अब भाई इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 + 3h अपॉन e⁻²h - 1, सही है। 0 + h तो h ही हो गया ना, तो 3 × h आ गया, नीचे भी 0 + h तो h ही हो गया, 2h आ गया, ये आ गया। अब क्या हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, देखो नीचे ही करके देख लिया करो आप। अगर आप h की जगह नीचे 0 डालोगे तो e⁻0 हो जाएगा, e⁻0 क्या होगा, 1, और फिर 1 - 1 करेंगे तो 0, डिनोमिनेटर में 0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो मतलब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो क्या करें, जब भाई डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर पाते ना तो फार्मूलों की तरफ जाते हैं हम, जो आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी, आपको याद होनी चाहिए, अगर याद होती तो स्ट्राइक कर जाता है, इन दोनों के नीचे h चाहिए हमें, क्या करा, ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दिया। अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद होती है, दिमाग में होती है, अपने आप स्ट्राइक करता कि ऊपर नीचे h से डिवाइड करना है, ठीक है। पता नहीं आपको याद है नहीं है, बट मैंने बताई थी ये वाली 2 आइडेंटिटीज़ भी। क्या थी, एक थी कि भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, ये इक्वल होता है 1 के, ठीक है। एक ये भी बताई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x भी क्या होता है, 1 होता है। ये 2 आइडेंटिटीज़ आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो ये मेरे को पता था e की पावर कुछ लिखा है -1 तो अपॉन x हो तो आइडेंटिटी लग सकती है, log 1 + कुछ लिखा हो तो भी अपॉन में x हो तो 1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऊपर नीचे h से डिवाइड कर दिया। अब क्या ये आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अभी एप्लीकेबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे सेम इधर बात थी ना कि ये थीटा सेम होना चाहिए, ऐसे इधर भी बात है कि ये e की पावर में जो x लिखा है तो नीचे भी x ही होना चाहिए। जैसे यहाँ e की पावर में 2h लिखा है ना, तो नीचे भी 2h ही होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है।
तो नीचे क्योंकि 2h होना चाहिए इसलिए मैंने 2 यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, बैलेंस हो गया है। सही है। ऐसी लॉग वाली आइडेंटिटी लगाने के लिए भी जो यहाँ पे अगर x लिखा है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए। जैसे यहाँ 3h लिखा है तो यहाँ भी 3h होना चाहिए, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो 3 यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ लगा दिया, बैलेंस हो गया। ठीक है भाई। अब क्या आइडेंटिटी लग जाएगी? हाँ लग जाएगी। अब आइडेंटिटी क्यों लगेगी? क्योंकि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। इसकी शक्ल देखो क्या लिखा है, log 1 प्लस समथिंग, log 1 प्लस कुछ अपॉन कुछ, ये दोनों कुछ जो हैं वो सेम है। तो ये भी तो log 1 प्लस कुछ अपॉन कुछ है, ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे सोचते हैं सर यहाँ तो x था और x 0 था, तो लग गई। यहाँ पे 3h है तो h 0 है। अबे तो h 0 होगा तो 3h भी तो 0 ही है। ये बात तो आप बिल्कुल सही समझो कि इस एंटिटी को 1 तभी लिखा जा सकता है जब ये जो x यहाँ पे लिखा है, जो टर्म यहाँ पे ये जो x लिखी है और ये नीचे जो x लिखा है, ये 0 होने चाहिए। अगर ये दोनों 0 है तो इसको पूरे को आप 1 लिख सकते हो, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है तो 3h भी तो 0 ही होएगा, है ना। तो लग सकती है आइडेंटिटी। तो इसका मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा 1 हो जाएगा। सही है। तो ये 1 हो गया इंटू ये क्या है 3, नीचे ऐसे ये भी देखो, ये भी 1 हो जाएगा इस वाली आइडेंटिटी से। e रेज टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। तो e रेज टू दी पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h भी क्या होगा 1, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है तो 2h भी तो 0 ही होगा। तो नीचे भी क्या हो गया 1 आ गया, 1 इंटू 2, तो ये आ गया अपना 3/2। ठीक है भाई। ये क्या निकल गई अपनी RHL भी 3/2 निकल गई, LHL भी 3/2 निकल गई। अब क्या निकालेंगे? फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है वो निकालेंगे। क्लियरली ये हमें दिख ही रही है कि भैया f ऑफ 0 क्या दिख रहा है? f ऑफ 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है जब x 0 है। जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है सीधी सीधी 3/2 है। सही है ना। तो 3 चीज़ें निकाल ली, LHL भी निकाल ली, 0 नेगेटिव निकाल ली ना, RHL भी निकाल ली 0 पॉजिटिव, और फंक्शन की वैल्यू a पे भी निकाल ली, मतलब a नेगेटिव भी निकाल लिया। सही है। a पॉजिटिव भी निकाल लिया और f ऑफ a भी निकाल लिया। तीनों ही 3/2 आ रहे हैं। देखो ये भी 3/2 आया जो निकाला था LHL, RHL भी 3/2 आया और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी 3/2 है। क्योंकि तीनों सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब आप ऐसे लैंग्वेज लिख दोगे एक तरीके से, कैसे कि भैया सिंस, क्या लिखोगे? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। कि भैया 0 नेगेटिव यानी कि 0 पे LHL, 0 पॉजिटिव यानी 0 पे RHL और 0 पे जो वैल्यू है तीनों इक्वल है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया भाई क्वेश्चन। समझ गया भाई? क्या करा? सबसे पहले हमने 0 नेगेटिव निकाला, 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे क्योंकि 0 नेगेटिव का मतलब x इज़ लेस देन 0, x लेस देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू ये रख दी। फिर उसको सिंप्लीफाई करा हमने जब उसको सिंप्लीफाई करा पूरे को तो हमने देखा कि भैया वैल्यू 3/2 आ गई। फिर हमने RHL निकाली 0 पॉजिटिव मतलब x इज़ ग्रेटर देन 0, तो उस टाइम हमने फंक्शन की वैल्यू ये ले ली। फिर हमने उसको भी सिंप्लीफाई करा, उसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें पता चला वैल्यू तब भी क्या आई है 3/2, कि हमने इस वाले को भी सिंप्लीफाई करा तो वैल्यू 3/2 आई। फिर हमने क्या करा? फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पे, उस पॉइंट पे जिस पे चेक कर रहे हैं। तो f0 निकाली क्या? वो तो दे ही रखी थी कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 3/2 है, दे रखी है। क्योंकि तीनों को ही सॉल्व करके 3/2 आया तो मुझे पता लग गया कि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो सीधा क्या कहूँगा कि भैया क्योंकि तीनों इक्वल हैं, ऐसी स्टेटमेंट लिख के आनी है कि भैया क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx के, इक्वल है f ऑफ 0 के, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है
ये कह रहा है भाई ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो, और हमें दे रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 1 पे, ठीक है। ये फंक्शन है एफ एक्स, ऐसे दे रखा है, ठीक है, डेफिनेशन है पूरी इसकी है। कह रहा है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, पहले से ही पता है कंटिन्यूस है, तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, जब पता ही है कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 इक्वल होगी। सबसे पहले LHL निकालूंगा, LHL का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, सही है। अब 1 नेगेटिव, 1 क्यों ले रहा हूँ पता है ना, 1 पे बात हो रही है, 1 पे कंटिन्यूस है, तो एक बारी 1 नेगेटिव, एक बारी 1 पॉजिटिव, और एक बारी एट एक्स इक्वल टू 1, वो 3 वैल्यूज़ निकलेंगी। 1 नेगेटिव पे फंक्शन खा लूँगा। 1 नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, 1 नेगेटिव का मतलब होता है एक्स इज़ लेस देन 1, एक्स लेस देन 1 ये रहा। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है जब एक्स लेस देन 1 है, 3ax प्लस बी, तो इधर हम लिख देंगे 3ax प्लस बी, सही है। फिर फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, हमेशा रिप्लेस करना है लिमिट को h टेंड्स टू 0 से, और x की जगह क्या लिखना है हमेशा, a माइनस एच, a कितना है अपना 1 माइनस एच, सही है ना। जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना जैसे 1 नेगेटिव, तो 1 माइनस एच, लिखा होता 1 पॉजिटिव तो 1 प्लस एच, सही है। अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्या इसमें मैं डायरेक्ट लिमिट डाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल डाल सकता हूँ। लिमिट कब नहीं डाल पाते, जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो, यहाँ थोड़ी आ रहा है डिनोमिनेटर में 0, लिमिट तब डायरेक्ट पुट नहीं होती जब नॉट डिफाइंड आ रहा हो आंसर। यहाँ तो नॉट डिफाइंड नहीं आएगा अगर मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, कर दो, h की जगह 0 डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 रह जाएगा, तो 3a को 1 से करूँगा तो 3a ही आ जाएगा प्लस b, तो ये निकल गई अपनी LHL, सिंपल। अब क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL बोले तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, है ना। तो 1 पॉजिटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि x 1 से ज़्यादा है, x 1 से ज़्यादा ये रहा, फंक्शन की वैल्यू क्या है 5ax माइनस 2b, रख देंगे फंक्शन की जगह 5ax माइनस 2b, सही है। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले वही करेंगे, हमेशा लिमिट रिप्लेस होगी h टेंड्स टू 0 से, और x की जगह क्या आ जाएगा 1 पॉजिटिव है ना, इसीलिए x की जगह क्या आएगा 1 प्लस एच माइनस 2b, सही है। फिर हम h को 0 रख देंगे, h को 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 1 इंटू 5 है माइनस 2b, निकल गया। और क्लियरली एक चीज़ तो हमको गिवन ही है, क्या गिवन है कि जो f ऑफ 1 है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 कितनी है 11, कह रहा है ना फंक्शन की वैल्यू 11 है व्हेन x इज़ 1, तो जब x को 1 डालेंगे फंक्शन में तो वैल्यू क्या दे रखी है 11, ये तीनों निकल गए। अब हमें एक चीज़ गिवन थी कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, क्योंकि कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 में, हमको पता है कि भैया तीनों इक्वल होंगे, कौन तीनों, RHL यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट 1 नेगेटिव इज इक्वल टू LHL, है ना, ये हो गया LHL 1 नेगेटिव, और RHL 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, ये तीनों इक्वल है, दे रखा था कंटिन्यूस है तो इसलिए तीनों इक्वल होने चाहिए। तो 1 नेगेटिव की वैल्यू क्या आई थी, ये रही 3a प्लस बी, 1 पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ये रही 5a माइनस 2b, और f1 की वैल्यू क्या है, ये रही 11। तो इससे आप दो इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं कर सकते भाई, एक बार आप ले लोगे 3a प्लस बी इक्वल टू 11, एक बार 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, सॉल्व तो कर लोगे ना एलिमिनेशन मेथड से, बस सॉल्व कर लो, ये भी निकल गया, हो गया क्वेश्चन, सही है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें कंटिन्यूटी चेक करनी हो, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें कंटिन्यूस दे रखा हो और कोई वैल्यू निकालनी हो किसी कांस्टेंट की, जैसे ये है। अब ये वो क्वेश्चन थे जिसमें डेफिनेशन ऐसी थी कि ऐसे दे रखा हो x लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, इक्वल टू ए। अब एक और तरीके से भी डेफिनेशन आ जाती है, दिखाता हूँ कैसे। ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं दे रखा, नॉट इक्वल टू दे रखा है ना। अब हमें इसको चेक करना है ये कंटिन्यूस है कि नहीं, करते हैं चेक। देखो डेफिनेशन कैसी भी दे रखी हो, चेक वैसे ही करना है, RHL LHL वगैरह सब कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें किस पे चेक करनी है कंटिन्यूटी, ए पे, है ना, शो करना है डिसकंटिन्यूस है।
तो डिसकंटिन्यूस शो तो ऐसे ही होगा ना कि कंटिन्यूस नहीं आएगा, तो चेक तो वही करेंगे। तो ए पे चेक करनी है, एक बारी ए पे RHL निकाल लेता हूँ, एक बारी LHL, कुछ भी पहले निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं ए पॉजिटिव निकाल रहा हूँ पहले। ए पॉजिटिव का मतलब क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ए। तो मैं कौन सा फंक्शन लूँ फिर दोनों में से? ए पॉजिटिव मतलब एक्स ग्रेटर देन ए, कौन सा लूँ बेटा? एक्स ग्रेटर देन ए भी तो एक्स नॉट इक्वल टू ए ही होता है, सही बात है कि नहीं? एक्स नॉट इक्वल टू ए मतलब एक्स ए के इक्वल नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी है पर इक्वल नहीं है। तो ग्रेटर में भी यही लेंगे, लेस देन में भी यही लेंगे, ठीक है। ए पॉजिटिव में भी ऊपर वाला फंक्शन लेंगे, ए नेगेटिव में भी ऊपर वाला ही फंक्शन लेंगे। तो अब हम एफ एक्स की जगह क्या लिख देंगे, मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, सही है। अब अपना वही हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, हम लिमिट को रिप्लेस करते हैं एच टेंड्स टू 0 से, और एक्स की जगह क्या लिख देते हैं, ए प्लस एच, है ना। ये वाला माइनस ए तो एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाले एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, ये माइनस ए एज इट इज़ रहेगा। अब तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये ए और ए कट गए, ऊपर क्या रह गया एच, नीचे भी ए और ए कट गए, क्या रह गया एच, एच से एच कट गया, क्या आ गया 1, है ना। तो आंसर तो 1 ही आ गया, क्योंकि एच तो बचा ही नहीं, कहाँ पे डालूंगा 0, कांस्टेंट है ना, 1 रह गया तो 1 ही आ जाएगा। ये निकल गई अपनी RHL। LHL निकाल लेते हैं हम। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, 0 लेंगे, ए लेंगे, ए लेंगे, ए पे चेक करना ना, ए नेगेटिव। अब ए नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन लेंगे भाई, ए नेगेटिव मतलब एक्स इज लेस देन ए, तो तब भी नॉट इक्वल टू वाला लेंगे। लेस देन ए भी तो वही है कि नॉट इक्वल टू ए, है कि नहीं, यही वाला लेंगे। तो मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए, फिर वही फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, कि रिप्लेस करो लिमिट एच टेंड्स टू 0 से, और एक्स की जगह इस बार क्या लिखेंगे, ए माइनस एच, है ना, और नीचे भी ए माइनस एच, दोनों एक्स की जगह हमने ए माइनस एच लिख दिया। तो ये ए और ए तो कट गए, ये भी ए और ए कट गए। अब ये माइनस एच है, मॉड से बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे वाला तो माइनस एच ही रहेगा ना, कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। माइनस तो था ही, कट के 1 आ गया तो -1 आ गया। तो दिख गया ये दोनों इक्वल ही नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूस कहाँ से होगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। बताया था ना, कोई भी इक्वल नहीं आया। 3 चीज़ें हैं देखो, अगर आप देखना चाहो। एक चीज़ और गिवन है हमें, क्या गिवन है कि एफ ऑफ ए मतलब फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए 1 दे रखी है। तो तीनों कहाँ आ रहे हैं इक्वल, ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है, यही दोनों इक्वल नहीं आ रहे LHL और RHL, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। कंटिन्यूस तो बात की बात है ना। आपको पता ही होगा जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो कुछ ये लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कंटिन्यूस तो होगा ही नहीं। या यूँ भी समझ लो तीनों में से कोई भी एक अलग आ गया तो डिसकंटिन्यूस है, बात खत्म, सही है, क्योंकि ये अलग है इसीलिए डिसकंटिन्यूस है, ठीक है ना भाई। क्या लिखोगे, सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव of fx is not equal to limit x tends to a positive of fx, it implies fx doesn't exist, fx is discontinuous at x equals to a, ठीक है। बाई चांस मान लो आपने इस क्वेश्चन में पहले ये निकाल लिया होता LHL, तो फिर ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं रहती। अगर बाई चांस आपने ये पहले निकाल लिया होता और आपको दिख जाता कि -1 आ रहा है, तो ये तो दे ही रखा है 1 है, तो इन दो से ही पता लग जाएगा कि यही दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस हो गया, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए तीनों इक्वल होने चाहिए, है ना। तो अगर बाई चांस आपने एक वैल्यू निकाली है कोई भी LHL या RHL और आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तीसरी वैल्यू आपको दिख रही होती है कितनी है, सीधी सीधी जैसे यहाँ दिख रही है 1 है, तो आपने पहले अगर ये निकाला होता आपको दिख जाता -1 आ रहा है और ये 1 है, तो आप इन दो से ही कह देते कि क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तीसरा मैं नहीं निकाल रहा भैया, ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं होता सारे निकालने हैं LHL RHL। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, एक बारी x नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है और एक बारी x इक्वल टू 0 दे रखा है। इस बारी दे रखा है कंटिन्यूस है और k फाइंड करना है, और k फाइंड करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सुनो, देखो 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंटिन्यूस दे रखा होता है। एक ये वाला
जिसमें नॉट इक्वल टू दे रखा है और इक्वल टू दे रखा है, ठीक है। एक अभी हमने पीछे ये करा था ए बी वाला, इसमें भी कंटिन्यूस दे रखा था और ग्रेटर देन लेस देन वगैरह दे रखा था। ध्यान से सुनना बात जो समझा रहा हूँ बच्चों। अगर लेस देन ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस तरीके से डेफिनेशन दे रखी है और ए बी निकालने हैं, तो आपको LHL RHL ज़रूरी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन दे रखा हो नॉट इक्वल टू वाला और दे रखा हो कंटिन्यूस है, तो LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो दे रखा है कंटिन्यूस है, तो इस बात से हम ये समझ जाएंगे एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना। सिंस fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूस है तो एग्जिस्ट तो कर ही रहा होगा 0 पे, है ना। और 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, पक्की बात है इक्वल रहा होगा f0 के। आपको पता है ना, जब LHL और RHL इक्वल होते हैं तब ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये उन दोनों के इक्वल होती है। यानी चाहे LHL सॉल्व कर लूँ चाहे RHL सॉल्व कर लूँ, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल आएगी। तो अब वो दोनों करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस तो दे रखा है। वो दोनों तब करने होते हैं जब मुझे चेक करना हो कंटिन्यूटी, है ना। तो इस केस में मेरे को LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंस टू का मतलब भी नॉट इक्वल टू 0 ही होता है। टेंस टू 0 का मतलब 0 के इक्वल, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0 वाला ही फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपको LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप निकाल भी सकते हो, आप अलग से LHL निकाल लो, एक बारी 0 नेगेटिव एक बारी 0 पॉजिटिव, वो दोनों अलग अलग निकालोगे सेम ही आएंगे और फिर उसको इसके इक्वल रखोगे के निकल जाएगा। दोनों निकालने की मेरे को ज़रूरत लग नहीं रही थी, तो मैंने दोनों ही नहीं निकाले, मैंने सीधा x टेंड्स टू 0 निकाल लिया, क्योंकि मेरे को पता है एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है तो कहानी ख़त्म। फिर LHL RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। f(0) सीधा दे रखा है, हाफ है। अब बस इसको सॉल्व करूँगा के निकल जाएगा। अब डायरेक्ट तो 0 नहीं पुट कर सकता, नीचे 0 हो जाएगा, तो आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेगी कोई ना कोई। तो ट्रिगो की एक आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, x साइन x इज इक्वल्स टू हाफ, सही है। अब क्या करते हैं, अभी भी डायरेक्ट लिमिट नहीं डलेगी क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। तो अब आइडेंटिटी बनाने के लिए ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, किससे, x स्क्वायर से। ये कैसे पता चला, ये तो भाई अगर लिमिट की आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ही पता चलेगा कि क्यों करा है, कैसे करा है वो समझ आ गया, अच्छी बात है। क्यों, तो भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता लगेगा। जिन्होंने लिमिट्स नहीं करी, जिन्होंने करी है उन्हें तो आइडिया हो ही गया होगा। तो ये x और x कट गए भाई, यहाँ पे नीचे x स्क्वायर लगाना था ना, तो एक x इधर और लगा देता हूँ, लग गया x स्क्वायर, सही है। x स्क्वायर से डिवाइड करा था ना ऊपर नीचे, एक x स्क्वायर ये रहा, ये भी तो x स्क्वायर ही हो गया, x इंटू एक्स, तो एक x तो काट दिया, एक x बच गया, सही है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन kx अपॉन 2 और ये x इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो साइन का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिख दिया, क्या दिक्कत है। और नीचे क्या है, साइन x अपॉन x, सही है। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाता है व्हेन थीटा इज 0, थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाता है 1, तो ये तो 1 हो गया। बट ये 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये सेम नहीं है, जो इसका एंगल है वही यहाँ होना चाहिए था। ये kx/2 है, ये x है, तो मैंने यहाँ पे k/2 लगा दिया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी k/2 लगा दिया, कट जाएगा ना k/2 बैलेंस्ड है। अब ये भी साइन थीटा अपॉन थीटा हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, क्या बच गया 2, ये तो 1 हो गया, k/2 का स्क्वायर है तो ये k²/4 हो गया, और नीचे साइन थीटा बाई थीटा तो 1 ही होता है, इज इक्वल टू हाफ। बस अब तो k निकल गया, k नहीं निकला, क्या आ गया ये देखो, 2 से 4 कट गया, तो k²/2 इज इक्वल टू हाफ, k² इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू ±1, हो गया क्वेश्चन, सही है भाई। तो ये बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है इसमें हम LHL RHL नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। आप इसमें LHL निकालते या RHL निकालते, वो भी सॉल्व करके k²/2 ही आता, तो वो दोनों करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पता था कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस पता हो और नॉट इक्वल टू वाले तरीके से क्वेश्चन दे रखा हो। देखो दो बातें हैं, ध्यान से सुनना जरा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं नहीं तो। देखो जब कंटिन्यूटी चेक करनी है
तो LHL RHL दोनों हर बारी निकालने ही पड़ेंगे। लेकिन जब दे रखा हो कंटिन्यूस है और वैल्यू निकालनी हो कोई कांस्टेंट की, जैसे k की निकालनी है इसमें, और ये वाला क्वेश्चन हो नॉट इक्वल टू वाला, तब आप बिना RHL LHL के कर सकते हो। लेकिन अगर कंटिन्यूस दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है और ऐसे वाला क्वेश्चन है लेस देन ग्रेटर देन वाला, वहाँ पे LHL RHL के बिना नहीं होगा। तो समझ गए, LHL RHL के बिना कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? सिर्फ एकमात्र वही क्वेश्चन हो सकता है जब कंटिन्यूस भी दे रखा हो और नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन हो। सही है, ग्रेटर देन लेस देन वाला ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू वाले क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वहाँ भी LHL RHL तो निकलेगा ही। ठीक है ना। चलो, ये जो बात बोली है इसको ढंग से समझ के लिख लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। इसकी कंटिन्यूटी हमें शो करनी है 3 पे। तो मॉड को रीडिफाइन करना आता है? पहले इसको रीडिफाइन कर लेते हैं। आपको पता है ये कब ज़ीरो हो रहा है? 3 पे। तो ये पॉजिटिव होगा इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना, और ये नेगेटिव होगा इफ़ x इज़ लेस देन 3। ये तो सब मैंने मॉड में आपको सिखा ही रखा है। जिनको नहीं समझ में आया मॉड वाली वीडियो देखो भाई जाके। तो ये ऐसे हो गया रीडिफाइन। अब हमें चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो वो तो हमें पता ही है क्या क्या करेंगे हम। पहले हम LHL निकालेंगे, यानी कि 3 नेगेटिव, 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव दोनों ही तो निकलेंगे। 3 नेगेटिव पे फंक्शन कौन सा लूँगा? 3 नेगेटिव का मतलब क्या है? x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू ये है ना, क्या है? नेगेटिव ऑफ दिस। अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 माइनस x। सही है ना, 3 पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव। समझ गए ना, 3 नेगेटिव मतलब x की वैल्यू 3 से कम है। 3 से कम है जब x की वैल्यू, तो फंक्शन ये है, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, लिमिट को रिप्लेस करते हैं x टेंड्स टू 0 से, और x की जगह क्या लिखते हैं? a माइनस एच। a कितना है अपना? 3, तो x की जगह क्या आ जाएगा? 3 माइनस एच। सही है, फिर इस h को 0 डाल दूँ, डायरेक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। डाल दिया 0, तो क्या बचेगा? 3 माइनस 3, वो भी क्या हो जाएगा? 0। कुल मिला के सॉल्व करके 0 आ गया भाई। ये निकल गई LHL। अब निकालते हैं RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 क्यों कर रहे हैं भाई? 3 करेंगे ना, 3 पे चेक करनी है। किस पे? 3 पॉजिटिव। तो 3 पे कौन सा फंक्शन लूँगा? 3 पॉजिटिव पे। 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? x 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है, ये रहा 3 से ज़्यादा है, तो फंक्शन क्या लेना है मुझे? x माइनस 3। सही है। अब फिर से लिमिट को रिप्लेस करेंगे h टेंड्स टू 0 से, और x की जगह क्या आ जाएगा? a प्लस एच आता है, 3 प्लस एच। सही है, माइनस 3, 3 और 3 तो कट गए, h को 0 डाल दिया, 0 आ गया। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि f ऑफ 3 का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू निकालो व्हेन x इज 3, x इज इक्वल टू 3। कहाँ है x इक्वल टू 3? ऊपर वाले में, इसी में तो x इक्वल टू 3। तो कौन सा फंक्शन यूज़ करूँगा? ये वाला, है ना, x इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन यूज़ करना है, करो ये वाला। पर इस वाले फंक्शन में क्योंकि x इक्वल टू 3 है तो x की जगह 3 लिख दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0। सही है, तीनों ही 0 आ गए, इक्वल आ गए, तो बस फंक्शन कंटिन्यूअस है, ख़त्म। सिंस लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, कि भैया 3 पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 पॉजिटिव यानी 3 पे RHL राइट हैंड लिमिट, और F3 मतलब 3 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो तीनों इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो चलते हैं। हाँ तो भाई अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है शो दैट द फंक्शन g(x) इज इक्वल्स टू दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। शो करना है कि ये हमेशा हर इंटीजर पॉइंट पे, हर इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब हर इंटीजर वैल्यू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब हर इंटीजर पे थोड़ी चेक कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते ना, तो ऐसे ही बस एक इंटीजर एज्यूम करेंगे और उस पर चेक करके दिखा देंगे। ठीक है, एक इंटीजर मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लूँगा 1 या 2,
ऐसे लूँगा, देखो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लिया, के ले लिया, जैसे मान लिया के कोई इंटीजर है, के बिलोंग कर रहा है जेड से, जेड पता है ना सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, के बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, मतलब के इज सम इंटीजर, खत्म। अब मैं के पे चेक करूँगा इसकी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करूँगा, पहले निकालूंगा के नेगेटिव, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू के नेगेटिव ऑफ जी एक्स, के नेगेटिव ऑफ जी एक्स। अब ये डिफाइन तो इसने करा नहीं हुआ, लेस देन ग्रेटर देन का कोई चक्कर नहीं है, तो सब जगह सेम फंक्शन आ जाएगा, चाहे एल एच एल निकालूँ चाहे आर एच एल। तो के नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, एक्स माइनस यही है जो भी है ना। अब क्या करते हैं हम, रिप्लेस करते हैं लिमिट को एच टेंड्स टू ज़ीरो से, याद है ना, लिमिट को किससे रिप्लेस करते हैं, एच टेंड्स टू ज़ीरो से, और एक्स की जगह क्या आता है, ए माइनस एच, ये अपना के नेगेटिव है तो के माइनस एच आ जाएगा, के माइनस एच, के माइनस एच। अब ये डब्बा याद है भाई क्या होता था, ये जो डब्बा है, ये डब्बा है क्या, ये डब्बा है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तुम्हारी यादें ताज़ा कर दूँ थोड़ी सी जिसको याद नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है भाई कि इसमें 2 डालते हैं तो 2 आता है, याद है, 3 डालते हैं तो 3 आता है, मतलब इंटीजर वैल्यू डालते हैं तो इंटीजर ही आता है, कुछ भी डाल लो, जो इंटीजर डालूंगा वही आएगा, माइनस इंटीजर हो चाहे प्लस हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर चाहे पॉजिटिव, जो डालते हैं वही आता है। लेकिन जब इसमें नॉन इंटीजर वैल्यू डालते हैं, जैसे 2.3 डालेंगे तो आपको पता है 2 आएगा, 2.1 डालूंगा तब भी 2 आएगा। क्या करता है ये, अगर आप नॉन इंटीजर वैल्यू डालते हो, नॉन इंटीजर वैल्यू डालते हो तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है आंसर। अगर आप 2.9 डालोगे तब भी 3 नहीं आएगा, बच्चे सोचते हैं राउंड ऑफ हो रहा है, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर कौन सा है, 2। समझ गए कि भैया 4.1 डालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये बात पता होनी चाहिए, नहीं पता तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक वीडियो है प्रॉपर, उसे देखो अच्छे से, वहाँ इसकी डिटेल में जानकारी मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना बता रहा हूँ, काम चल जाएगा कि अगर इसमें कोई इंटीजर डाला है तो आंसर वही आ जाएगा एज इट इज़, अगर कोई ऐसा नंबर डाला है नॉन इंटीजर तो उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है आंसर बाहर, ठीक है, समझ गए। जैसे मॉड पॉजिटिव करता है ना, ऐसे ये क्या करता है, इंटीजर से पंगे नहीं लेता, नॉन इंटीजर को क्या करता है, उसको हटाता है, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आउटपुट देता है। अब जैसे यहाँ लिखे हैं, देखो आपको पता है h 0 है, h टेंड्स टू 0 का मतलब h 0 है, ठीक है, तो k माइनस 0 k आ गया। लेकिन यहाँ कहानी ख़राब हो जाएगी, ध्यान से समझना क्यों। देखो बच्चों, h टेंड्स टू 0 का मतलब h एग्जैक्टली 0 थोड़ी होता है, वो छोटा होता है इसीलिए तो टेंड्स टू 0 कहते हैं, है ना। पर कुछ तो होता है ना, थोड़ा सा तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ, 0 नहीं होता, ये होता है 0.00001, मतलब बहुत छोटा, इसीलिए हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0 है। तो जब मैं उसको k में से माइनस करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मान लो k कोई नंबर था 3, ठीक है, आप 3 में से h माइनस कर रहे हो, जो h है वो बहुत ही छोटा है, 0.00001 ऐसा कुछ है, इससे भी ज़्यादा जीरो, बहुत सारी जीरो लगा लो जितनी भी लगानी है। तो जब मैं 3 में से इसको माइनस करूँगा, 3 में से h को माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2.9999, बहुत सारे 9 आ जाएंगे, बहुत सारे 9 आ जाएंगे, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 3 ही कह देते हैं, कह देंगे ना 2.99 है तो भैया 3 ही लिख दो। तो इसीलिए जब भाई k 3 था, h ये था, तो k माइनस एच जो हमने करा, यानी 3 माइनस एच जो करा वो 3 ही आ गया, यानी कि वो k ही आ गया, है ना। क्योंकि k बहुत बड़ा है h के कंपैरिजन में, h बहुत ही छोटा है, जब मैं उसको k में से माइनस करूँगा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा k पे, तो हम कह देते हैं k ही आ रहा है, तो इसीलिए k माइनस एच करके k ही आ गया। लेकिन इधर पंगा हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या करता है, अगर इसमें 2.99 लिखा होगा तो 3 थोड़ी आ जाएगा, k माइनस एच कितना है, एग्जैक्टली 3 तो नहीं था ना, वो तो हमने राउंड ऑफ करके 3 लिख दिया। k माइनस एच क्या था, 2.99, अगर मैं इसमें 2.99 रखूँगा, अभी तो आपको बताया 2.9 रखोगे तो क्या आता है, 2 आता है, यानी कि अगर k माइनस एच डालूंगा तो k नहीं आएगा, जैसे k माइनस एच करके इधर तो k आ रहा है, 2.99 को हमने 3 लिख दिया, k कितना था 3, आ गया 3। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 3 डालूँ, 3 माइनस एच क्या हो जाएगा 2.99, 2.99 इसमें डालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर क्या आएगा 2, तो k 3 था, आंसर आया 2, मतलब उससे एक कम आंसर आएगा। तो k माइनस एच को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करोगे तो आंसर k माइनस 1 आएगा। समझ गए क्या हुआ है, इधर क्यों नहीं हुआ कम, इधर जो k माइनस एच था वो था 2.99 इस केस में, अगर ऐसा हम मान ले,
कि के कोई नंबर है जैसे 3 है, उसमें से h माइनस करा, क्योंकि h बहुत छोटा था कोई फ़र्क नहीं पड़ा, k आ गया। लेकिन जब इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाला तो बहुत फ़र्क पड़ गया भाई, क्योंकि वो 2.99 को 3 पे नहीं लेके जाता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.99 को 2 पे लेके जाता है, एक पहले ले जाता है, एक पहले, तो k से एक कम कर देगा। समझ आ गई बात? अब नहीं आई तो भाई फिर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली वीडियो देखो अच्छे से। इतनी समझा सकता था मैं आज के लिए, इतना टाइम नहीं है, आज कंटिन्यूटी पढ़नी है अपने। तो ये आ गया k-1, अब k से k कट गया और माइनस माइनस क्या हो गया +1, ये आ गया +1। अब यही अगर मैं निकालूँ k पॉजिटिव, क्या निकालूँ k पॉजिटिव, तो क्या होगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव, k पॉजिटिव पे gx की वैल्यू क्या लेंगे भाई, k पॉजिटिव पे gx की वैल्यू क्या लेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। फंक्शन तो सेम ही लेना है वही हर बारी। अब इधर फिर से लिमिट को रिप्लेस करूंगा h टेंड्स टू 0 से, x की जगह आ जाएगा k प्लस h, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी x की जगह आ गया k प्लस h। अब अगर मैं h को 0 डालूँ तो बताओ अब क्या आएगा, इधर क्या आएगा, k प्लस h की जगह k ही आएगा। समझ गए होगे क्यों, क्योंकि h तो 0 है, ऑलमोस्ट 0 है ना, बहुत छोटा है, k में ऐड करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, k ही आएगा। और इधर भी k में ऐड करा, मान लेता हूँ k 3 था, तो 3 में कुछ ऐड करा 0.001, तो ये 3.001 लिखा है, तो जब 3.001 को ग्रेटेस्ट इंटीजर के डब्बे में डालूंगा तो 3 ही तो आएगा आंसर। नहीं, अभी तो बताया था, देखो k 3 है, k क्या है 3, h ये है, तो k प्लस h कितना हो जाएगा, k प्लस h 3.00001 ऐसा कुछ हो जाएगा। और उसको जब मैं डब्बे में डाल दूंगा 3.001 को, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर देता है, वो तो 3 है। तो यानी कि जब k प्लस h को डाला इसमें तो k ही आ गया, है ना। k माइनस h में वो एक पीछे ले गया था, लेकिन k प्लस h में वो उसको वहीं रोक देगा, क्योंकि 3 में जब थोड़ी सी कोई वैल्यू ऐड करूँगा 0.00 कुछ, तो वो ऐसे डब्बे में जब डालूंगा तो वो क्या करता है, इससे जस्ट पहले वाला, वो तो 3 ही है, तो k प्लस h का k ही आएगा। लेकिन k माइनस h का क्या आएगा, एक पीछे चला जाएगा k-1। सही है बच्चों। और ये k माइनस k क्या आ गया 0। अब ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे, ख़त्म क्वेश्चन। क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूअस नहीं है। सिंस लिमिट x टेंड्स टू k नेगेटिव gx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k पॉजिटिव। सही है, k नेगेटिव k पॉजिटिव इक्वल नहीं है, so gx is discontinuous at all integral points। सही है ना, all integral points क्यों लिखा है, k क्या लिया था मैंने, कोई इंटीजर था, वो फिक्स नंबर कोई लिया था, कुछ भी डालूंगा यही होगा, तो इसलिए हर इंटीजर पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए ना यार, ये इसकी वजह से हुआ है, सीधी सी बात है, डिसकंटिन्यूअस। और ग्रेटेस्ट इंटीजर तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो जब वो डिसकंटिन्यूअस है उसको किसी और में प्लस माइनस करूँगा तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। देखो अगर आप ऐसे समझो, x जो था अपने आप में ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, x क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को माइनस करूँगा प्लस करूँगा तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर आप कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन प्लस माइनस करोगे तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा भाई। ठीक है, हो गया ये, अगला देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करना है, फिर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, नॉट इक्वल टू वाला क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी चेक करनी है तो LHL RHL निकालने ही पड़ेंगे, यहाँ पे काम नहीं होगा x टेंड्स टू 0 निकालने से। चेक करनी है तो हमेशा RHL LHL निकालने ही है, निकालते हैं भाई। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो 0 नेगेटिव पे फंक्शन क्या लूँगा भाई मैं, 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या लूँगा, मतलब x लेस देन 0 है, बताया था लेस देन 0 चाहे ग्रेटर देन 0, यही मतलब है, नॉट इक्वल टू 0, तो यही वाला लूँगा। e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1, नीचे e रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। सही है, फिर हमने क्या करा, 0 नेगेटिव को रिप्लेस किया किससे, हमेशा यही तो लिखते हैं x टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिख दूंगा भाई, 0 माइनस h, क्या लिख दूंगा 0 माइनस h,
सही है। नीचे वाले x की जगह भी क्या लिख दिया, 0 माइनस एच और ये +1, ठीक है। दोनों x की जगह a माइनस एच यानी 0 माइनस एच लिख दिया। करो भाई सिंप्लीफाई। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ गया ये, e⁻⁻⁻1/h, नीचे e⁻⁻⁻1/h +1, सही है। पावर आपको पता है नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं इसका, इसको लिख सकता हूँ 1/e⁻1/h लिख सकता हूँ ना, क्योंकि पावर नेगेटिव है। नीचे वाले को भी 1/e⁻1/h और ये +1 तो है ही, सही है। दोनों पावर नेगेटिव थी, दोनों को 1/this लिख दिया। अब क्या इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल सकता हूँ, सोच लो भाई। वीडियो को पॉज करके सोचो, मैं टाइम दूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके सोचो, अपना दिमाग चलाओ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप पॉज करके सोचना। भाई h को यहाँ पे 0 डालूंगा, डायरेक्ट डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, समझो बात को, इधर समझाता हूँ आपको बात। देखो ये लिखना नहीं है सब कुछ, आप डायरेक्ट लिखोगे, ठीक है। h को अगर मैं यहाँ पे 0 डालूँ, ये लिखा है ना 1/this, ये लिख दिया मैंने। अगर h को इसमें 0 डालूंगा ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 तुमको पता होगा इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी हो गया ये, सही है ना। ये था मेरे पास 1/e⁻1/h, h की जगह मैंने इसमें डाल दिया 0, ये आ गया 1/0 हो गया इन्फिनिटी, तो ये हो गया 1/e⁻⁻⁻। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। e की पावर इन्फिनिटी, e को इन्फाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो इन्फाइनाइटी तो आएगा, तो ये आ गया 1/∞। और 1/∞ क्या होता है भाई, 1/∞ होता है 0, सही है ना। तो लिमिट कब पुट नहीं करते, जब इन्फिनिटी आ रहा हो, मेरा तो 0 आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसमें लिमिट डाल दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 - 1, नीचे भी इसमें लिमिट डाली, ये भी 0, 0 + 1 कितना आ गया, -1। क्वेश्चन तो यहीं ख़त्म हो गया। बताओ क्यों, मेरे को RHL निकालना ही नहीं पड़ेगा। सोचो क्यों नहीं निकालना, क्योंकि f(0) फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 इज़ 0 गिवन है। फंक्शन की वैल्यू 0 है वेयर x इज़ 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ऐसा दे रखा है। और ये मेरा -1 आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है, ख़त्म। क्यों निकालूँ RHL, हो गया डिसकंटिन्यूअस। क्या कहोगे कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव ऑफ fx इक्वल नहीं है f0 के, इसीलिए fx इज़ डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, ठीक है। हो गया। तो इसमें अपने को RHL निकालना पड़ा ही नहीं। बाकी इसका RHL बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है अपने आप में, तो ये आपको घर से दिया जा रहा है करने के लिए, अपना दिमाग चलाओ। वैसे तो क्वेश्चन हो गया पेपर में, इतना कर दोगे आप चलेगा, लेकिन चाहता हूँ आप अपना दिमाग चलाने के लिए इसका RHL खुद सॉल्व करो एक बार इसका 0 पॉजिटिव सॉल्व करो, आपसे होता भी है कि नहीं होता, और होता है तो क्या आंसर आता है। देखो मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसका RHL सॉल्व करना है आपने, ठीक है। चलता हूँ मैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ख़त्म करते हैं क्लास। बाकी तो खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना, फिर कुछ है कि नहीं, सारे मैं ही थोड़ी करूँगा। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये सारा ड्रामा दे रखा है, इस कंटिन्यूअस दे रखा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। मेरे को a की वैल्यू निकालनी है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ काम की बात, थोड़ा दिमाग वाली बात सुनो। कंटिन्यूअस दे रखा है, हम LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, वो सब करेंगे, है ना, और a की वैल्यू निकालेंगे। यार एक बात सोचो, ये क्या है, ये दो अलग अलग इक्वेशन है। मेरे को सिर्फ a की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, a की कांस्टेंट है a जो मेरे को फाइंड करना है ना। दो तो नहीं है ना, अगर दो होते हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन करा था, पीछे दिखाता हूँ तुम्हें, कहाँ गया भाई, ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने a और b दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे को तीनों सॉल्व करने पड़े, क्योंकि तीनों को कंपेयर करूँगा तभी दो इक्वेशन बनेगी, समझ गए। दो वैल्यू निकालनी है तो दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए तीनों सॉल्व करें। अब ये जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक वैल्यू निकालनी है a की वैल्यू निकालने के लिए तो a की इक्वेशन बहुत है, मतलब दो चीज़ों का कंपैरिजन करूँगा एक इक्वेशन आ जाएगी, सही है ना। अब ये देखो लेस देन और इक्वल टू 0 दोनों इधर है, मतलब LHL भी इससे निकलेगा
और फंक्शन की वैल्यू जो 0 पे निकालूंगा वो भी इससे निकलेगी। समझ रहे हो ना, x लेस देन 0 तो फंक्शन ये है, x इक्वल टू 0 तो भी फंक्शन ये है। यानी कि LHL निकालूंगा तो भी इस फंक्शन पे निकालूंगा, इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालूंगा तो भी इस फंक्शन की। दोनों की जब सेम ही फंक्शन में निकालूंगा तो सेम ही तो आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही। तो जब दोनों से सेम ही इक्वेशन आएगी तो 2 बार क्यों करूँ सॉल्व, है कि नहीं, एक ही से चल जाएगा काम। इसको तो करना पड़ेगा अलग से भाई, एक यहाँ से आएगी वैल्यू, एक यहाँ से आएगी, दोनों को कंपेयर करूँगा, इक्वल रखूँगा, ए निकल जाएगा। तो मुझे पता चला मेरे को LHL और 0 पे जो वैल्यू है उन दोनों में से एक ही निकालनी है, उससे काम चल जाएगा। तो मैं LHL क्यों निकालूँ, इतना बड़ा लिमिट विमिट का ड्रामा करना पड़ेगा, सीधा F0 निकाल लेता हूँ। क्या निकालता हूँ, F0। F0 कहाँ निकालूंगा, इक्वल टू 0 निकालते हैं ना। F0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू में x इक्वल टू 0 डालो। x इक्वल टू 0 है तो इसमें डालनी है, डाल दो इसमें x की वैल्यू 0। क्या आ जाएगा, a साइन π/2, 0 + 1 तो 1 ही हो गया, π/2 ही बचा। साइन 90 क्या होता है 1, ये मेरा निकल गया F0। सही है। अगर मैं LHL निकालूँ 0 नेगेटिव, वो भी इधर से ही निकलेगा, पता है ना, वो भी a ही आएगा। तो इसलिए मैं नहीं निकाल रहा। क्यों निकालूँ, टाइम क्यों ख़राब करूँ अपना, a इक्वल टू a करके क्या कर लूँगा। अब मैं निकालता हूँ सीधा RHL। क्या निकालता हूँ, RHL, यानी कि 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ क्या है। तो 0 पॉजिटिव पे फंक्शन कौन सा लेना है ये तो पता लग ही गया होगा। 0 पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0, ये वाला फंक्शन। बस इसको सॉल्व करूँगा, जो आएगा उसको a के इक्वल रख दूंगा, हो गया क्वेश्चन। समझ गए ना, ऐसे टाइम बचता है भाई। तीनों भी कर सकता था, कोई फ़ायदा नहीं होता। LHL निकाल के भी a ही आता, क्या करना है, जब दे ही रखा है कंटिन्यूस है, मैं सारे क्यों निकालूं। अब बस क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की जगह क्या लिखूंगा, h टेंड्स टू 0। सही है ना, x की जगह क्या लिखूंगा, 0 + h, a + h लिखते हैं ना, तो 0 + h कितना हो जाएगा, h ही हो जाएगा। और ये भी साइन h हो जाएगा, नीचे भी 0 + h, h ही हो जाएगा, h का क्यूब। क्या इसमें डायरेक्ट लिमिट डल सकती है, नहीं डल सकती, नीचे 0 आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पे। tan h को लिख सकता हूँ भाई sin/cos, और ये sin h है ही, ठीक है। ऊपर से sin h कॉमन आ रहा होगा, अगर देख सकते हो तो देख लो, आ रहा है sin h कॉमन। अंदर क्या रह गया, 1/cos h -1/h क्यूब। cos h LCM आ जाएगा, क्या हो जाएगा, cos h LCM आ जाएगा तो sin h, ये 1 - cos h cos h, नीचे h क्यूब। sin/cos क्या होता है बच्चों, tan होता है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h, और ये 1 - cos h को लिख सकता हूँ 2 sin² h/2। आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए। sin h/cos h को tan h लिख दिया, 1 - cos h को ये लिख दिया, नीचे है h क्यूब। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना। बाकी ये अब ऐसा कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये तो भाई लिमिट्स की प्रैक्टिस है। जिसने 11th में अच्छे से करी है उसको खुद ही आता होगा ये क्वेश्चन, जिसने नहीं करी है तो अब देखो भाई। अब देखो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h, देखो ये h क्यूब है, एक h इसके नीचे लिख देता हूँ, 2 को एज इट इज लिख देता हूँ, और ये sin h/2/h² लिख देता हूँ। क्या करा है समझ आया, देखो h क्यूब था, एक h ये रहा, साइन का स्क्वायर था, ये मैंने साइन का स्क्वायर लिखा ही हुआ है, और नीचे h का स्क्वायर है, तो h² × h क्या हो जाएगा, h क्यूब। सही है, थोड़ा सा बस अलग अलग करके लिख दिया। अब पता है tan θ/θ तो 1 होता है, 2 एज इट इज रहेगा, sin θ/θ भी 1 होता है, बट ये सेम होने चाहिए। तो बैलेंस कर देता हूँ इसको, कैसे, इसके नीचे 2 लगा देता हूँ, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ, हो गया ना बैलेंस। 2 से 2 तो कट ही जाएगा, बैलेंस्ड है ये। sin θ/θ क्या हो जाएगा 1, tan θ/θ भी क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, ये 2 है ही, ये भी 1 हो गया, नीचे 2 तो बच गया ना, लेकिन ये वाला sin θ/θ 1 हो गया, ये वाला 2 बच जाएगा, और उसका स्क्वायर भी है, तो 1/4 हो गया। कितना आ गया ये, 1/2 आ गया। सही है, ये आ गया अपना 1/2। और आपको ध्यान हो अगर, ये अपना a था, ये क्या चीज़ निकाली है हमने, ये हमने निकाली है लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव की वैल्यू, ये हमने अपनी RHL निकाली है, उसकी वैल्यू ये आ गई F0 की। ये रही, क्वेश्चन में दे रखा है कंटिन्यूस है, क्योंकि कंटिन्यूस है तो ये और ये इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब a कितना निकल गया, हाफ। क्वेश्चन खत्म।
ठीक है भाई, इसी के साथ कंटिन्यूटी मेरी तरफ से ख़त्म। अब आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो। चलो बाय, थैंक यू।